ओम शांति। आज 5 जुलाई 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी। अभी हम स्पिरिचुअल जर्नी पर है ना, और इतनी भगवान की संस्था है उससे जुड़े हैं, तो हम एक तरह से स्टेज पर है और कोई भी कर्म हम करेंगे तो रिप्रेजेंट तो हम बाबा को करेंगे। और अगर हमारी कोई कमी कमजोरी है, पुराना संस्कार है, वो सामने आता है, तो लोग कहेंगे कि ऐसी संस्था है, ये सिखाया है। तो कभी भी बहुत हमें अभी अवेयर भी होना है, और कभी भी ऐसा कर्म हमसे ना हो गलती से भी, इससे बाबा की या परिवार की इज्जत जाए। इसलिए बहुत अवेयर और अपनी चेकिंग करनी कि कहीं हम ऐसी बातें तो नहीं करते, ऐसी एक्ट तो नहीं करते जो संस्था से, बाबा से ना लोग संशय करने लगे। एक बारी सेवा करते हुए एक बहन आए थे जिनको ज्ञान दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कि अ, उनकी मदर इन लॉ ज्ञान में है, लेकिन उनके अंदर तो कुछ भी क्वालिटी नहीं है, हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए मुझे इस संस्था में यकीन नहीं है। लेकिन फिर जब उनको ज्ञान अच्छे से समझाया तो वो ज्ञान को अच्छे से उन्होंने रिसीव किया, और साथ में फिर कोर्स भी करने की बात की। इसलिए हमें अपने आप की चेकिंग करनी है कि हमारे तो कोई ऐसे संस्कार नहीं है जो बाबा का, परिवार का नाम बदनाम कर रहे हैं। इसमें तो बहुत फिर पाप हमारे ऊपर चढ़ता है। दूसरा पॉइंट है, सुनने के साथ साथ स्वरूप मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते रोज मन में खुद के लिए और दूसरों के लिए उमंग उत्साह के थॉट्स लाने हैं। खुद भी उस संकल्प का स्वरूप बनना है और दूसरों की सेवा में भी लगाने हैं, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे रोज मन के मनोरंजन के प्रोग्राम्स बनाओ, मन के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। नए नए पॉइंट्स हम प्रैक्टिस करते रहे, अच्छे अच्छे थॉट्स हम अनुभव करें, तो क्या होगा? सिर्फ सुना नहीं, लेकिन उसका स्वरूप भी बना। जैसे कभी बाबा कहते हैं कि तुम वैकुंठ के मालिक बनेंगे, तो उसको एक्सपीरियंस हम करते रहे सारा दिन। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया, काम खत्म हुआ। तीसरा पॉइंट, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो। यही समझदारी है। कई लोगों की सारी लाइफ निकल जाती है, वेट करते हैं कि ये बदले, ये बदले। भगवान के आगे भी बस एक ही बात रखते हैं, इनको बदल दो, इनको ठीक कर दो। ये नहीं सोचते कि उनके ठीक हुए बिना भी हम ठीक रह सकते हैं। पहले अपने आप को हम बदल ले, हमारे एक्सेप्टेंस से, हमारी शक्ति से, हमारी अच्छी वाइब्रेशन से वो भी बदल जाएंगे। तो उनका बदलना सिर्फ हमारे बदलने के लिए रुका हुआ है। इसीलिए हर बात में, हर परिस्थिति में बाबा कहते बस खुद को चेंज करते चलो, कोई बदले चाहे ना बदले। तो ये ऐसी शिक्षाएं भगवान परमात्मा के अलावा और कौन दे सकता है? नहीं, हम भाग्यशाली है जो रोज इसे भगवान के सुंदर महावाक्य सुनते हैं। तो आज 3 बातें जो हमें ध्यान रखनी है। पहला है, कोई भी ऐसा कर्म हम ना करें जो ब्राह्मण परिवार का या बाप की इज्जत जाए। दूसरा पॉइंट, सुनने के साथ साथ स्वरूप बनना है। जो भी पॉइंट सुनते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मनोरंजन, एंटरटेनमेंट का अनुभव होगा, सदा शक्तिशाली रहेंगे। तीसरा, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना समझदारी है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, स्वयं भगवान ने मुझे चुना है।
और जिस आत्मा को भगवान चुने, कोई साधारण आत्मा नहीं हो सकती। इसलिए हे आत्मा, सारा दिन तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों में रहना है। अपने पुराने कड़े से कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है। क्या मुझसे कोई ऐसा कर्म तो नहीं होता, ऐसे शब्द तो नहीं निकलते जो बाबा की बदनामी हो? क्या मुझे अवेयरनेस है कि मैं बाबा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ? अच्छा रजिन, टेंशन रखिए, बाबा हर पल मेरे साथ ही। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।